प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश को दी कई सौगात। भोगपुरम में नई हवाई अड्डे का किया उद्घाटन। इन्वेस्टमेंट से एम्प्लॉयमेंट का दिया मंत्र। देश में जारी विकास गतिविधियों की चर्चा। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी का प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ियों पर राज्य सरकार पर तीखा प्रहार। कहा, नौकरी की उम्मीदें छीनी जा सकती हैं, छात्रों का हौसला नहीं। होटल उद्योग और छोटे व्यापारियों को बड़ी राहत। 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 200 रुपये से अधिक की कटौती। ऑफलाइन तत्काल रेलवे टिकट बुकिंग के लिए नए नियम लागू। राज्य में 7 अगस्त तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना। चतरा, देवघर, गढ़वा और पाकुड़ में मानसून की बेरुखी। अन्य जिलों में हालत कुछ बेहतर। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा दीपिका सोरेन और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आंध्र प्रदेश को करीब 18,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात दी। उन्होंने विजयनगरम जिले के भोगपुरम में अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने समारोह को संबोधित करते हुए देश में जारी विकास गतिविधियों की चर्चा की और इन्वेस्टमेंट से एम्प्लॉयमेंट का मंत्र दिया। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों के दौरान विमानन क्षेत्र में असाधारण प्रगति हुई है। वर्ष 2014 में जहां 74 हवाई अड्डे ऑपरेशनल थे, वहीं इसकी संख्या अब बढ़कर 167 हो गई है। आंध्र प्रदेश हमेशा भविष्य की सोच रखने वाला प्रदेश रहा है। सॉफ्टवेयर, आईटी और टेक सेक्टर में आंध्र के युवाओं ने पूरी दुनिया में अपना डंका बजाया है और इसलिए सरकार यहां के टैलेंट को आंध्र प्रदेश की डेवलपमेंट पावर से जोड़ना चाहती है। हमारे टैलेंटेड युवाओं की प्रतिभा का लाभ आंध्र प्रदेश और देश को ज्यादा से ज्यादा मिले, ये बहुत आवश्यक है। इसके लिए हमारा फोकस अब सेमीकंडक्टर जैसी फ्यूचरिस्टिक टेक इंडस्ट्री पर है। विशाखापट्टनम में नए सेमीकंडक्टर प्लांट का शिलान्यास इसी दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। चंद्रबाबू के नेतृत्व में हमारा आंध्र अब सॉफ्टवेयर के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग का भी हब बनेगा। इससे आंध्र में फ्यूचरिस्टिक जॉब्स तैयार होगी, टेक इंडस्ट्रीज के लिए नया वातावरण तैयार होगा। साथियों, वर्ल्ड इकोनॉमी में कहीं भी किसी भी ग्रोथ सेंटर का निर्माण सिर्फ एक फैक्ट्री से नहीं हो सकता। उसके लिए एक पूरे इकोसिस्टम की जरूरत होती है। आज आंध्र प्रदेश में हम ग्रोथ का वही इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू जी व्यक्तिगत स्तर पर दिन रात मेहनत करते हैं। इसी का परिणाम है आज दुनिया की कई बड़ी बड़ी कंपनियां यहां निवेश करने के लिए आना चाहती हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री का विजयनगरम के भोगपुरम स्थित अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचने पर गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस दौरान आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री नारा चंद्रबाबू नायडू और उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण भी प्रधानमंत्री के साथ मौजूद रहे। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पर वीडियो साझा कर कहा कि भोगपुरम एयरपोर्ट के उद्घाटन के दौरान 13,000 से ज्यादा छात्रों द्वारा जोशपूर्ण ढीमसा नृत्य प्रस्तुत किए जाने के खास अंदाज से वे प्रभावित हुए। यह अद्भुत पहल आंध्र प्रदेश के लोगों के स्नेह और राज्य की समृद्ध विरासत, खासकर आदिवासी समुदायों की संस्कृति को दर्शाती है।
नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ियों के मुद्दे पर सोशल मीडिया के जरिए राज्य सरकार पर तीखा हमला बोल रहे हैं। उन्होंने एक वीडियो साझा कर सरकार को घेरते हुए कहा कि सूखे चावल खाकर भी झारखंड के गरीब, आदिवासी और ग्रामीण छात्र अपने भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। श्री मरांडी ने आरोप लगाया कि राज्य में नौकरियां बेची जा रही हैं, जिससे युवाओं का भविष्य प्रभावित हुआ है। मुख्यमंत्री मामले की निष्पक्ष जांच कराएं और जवाबदेही तय कराएं ताकि युवाओं तथा अभ्यर्थियों को न्याय मिल सके। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि नौकरी की उम्मीदें छीनी जा सकती हैं, लेकिन इन छात्रों का हौसला नहीं। संघर्ष जितना लंबा होगा, न्याय की मांग उतनी बुलंद होगी। वो देखिए, सूखा चावल इनको रात में डिनर मिला है और ये कैसे खा रहे हैं। और पत्तल भी नहीं जुट रहा है दोस्तों। देखिए, कुछ नहीं मिला है, थोड़ा सा चावल मिला है और ये चावल खाकर, और आपको एक और दिखाती है, देखिए इनको भी सिर्फ चावल मिला है और ये अपने अपने हक के लिए आज यहाँ बैठे हुए हैं सभी लोग। हम सरकार को यही बोलते हैं कि अगर हम लोग सत्ता में लाए हैं तो सड़क पर भी लाने में देर नहीं करेंगे। बस आप जल्द से जल्द हम लोग का जो मांग है वो पूरा कीजिए। प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली के मुद्दे पर राजधानी रांची समेत विभिन्न जिलों में युवाओं और अभ्यर्थियों का प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। भाजपा युवा मोर्चा की अगुवाई में भी विभिन्न जिलों में युवा न्याय की मांग को लेकर आज सड़कों पर उतरे हैं। इधर राजधानी स्थित जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में युवाओं का सत्याग्रह लगातार जारी है। झारखंड में जेपीएससी और जेएससीसी परीक्षा में अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थी आंदोलनरत है, झारखंड के युवा आंदोलनरत है और झारखंड के सभी जिलों से 24 जिलों से यहाँ पर युवा पहुँचे हैं और अपनी मांग लगातार वो हफ्ते भर से इसी तरीके से सत्याग्रह का रास्ता इन लोगों ने अपनाया है। और इनकी क्या कुछ प्रमुख मांगे हैं और किस तरीके से जो जेपीएससी का पीटी का रिजल्ट आया है उसमें क्या कथित तौर पर अनियमितताएं हुई है, उसको लेकर इन लोगों के क्या पॉइंट्स हैं, जरा जानने की कोशिश करते हैं। न्यायपालिका से मेरा विनम्र अनुरोध है, यहाँ आप पिछले 5 या 6 दिनों से देख रहे हैं कि हमारे सपनों को कुचला जा रहा है। जेपीएससी जैसे संवैधानिक संस्था और जेएसएससी जैसे संस्थाओं में खुलेआम नौकरियां बेची जा रही है और अभी तक आपकी चुप्पी हम लोग को खेत पहुंचा रहा है कि प्लीज़ आप उठिए और हम लोग के बातों को, चूंकि सरकार तो सीरियसली ले नहीं रही है, तो एक आखिरी उम्मीद आप ही हैं, आप हम लोग के बात को सुनिए और जो हमारे मुद्दे हैं जैसे जेएसएससी सीजीएल, सबसे पहले तो उसको रद्द कीजिए और जेपीएससी सिर्फ 14th नहीं 11 to 13th सबसे पहले उसको रद्द कीजिए और गिरफ्तारी सिर्फ ख्यांगते सर से पहले मैडम नीलिमा करकेट्टा का होना चाहिए। जिस तरह से जेपीएससी में धांधली हुई है, हम लोग बोल रहे थे सीबीआई और ईडी की हम लोगों को मांग है और जितनी अभी तक हेमंत सोरेन के कार्यकाल में मतलब 19 से लेकर अब तक जितनी भी परीक्षा हुई है, जो टीडीपीएल कंपनी है जो पूरे देश भर में बैन किया गया है, उसको हम लोग बैन करने की मांग कर रहे हैं और जेपीएससी जो है जेएसएससी इसको पूरी तरह से रद्द किया जाए। तो सबसे बड़ा जो मामला है वो जो एग्जाम हुए हैं उसको रद्द किया जाना चाहिए। क्या कुछ मांग है आप लोगों को? सर, जो जेएसएससी और जेपीएससी में जो घोटाले चल रहे हैं, हम लोग का हक को बेचा जा रहा है, उसी को हम लोग रिफॉर्म करने के लिए मांग कर रहे हैं और जो अधिकारी लोग हैं उसको सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई किया जाए। सर, कानूनी कार्रवाई इन लोगों पर होनी चाहिए जो भी इसमें संलिप्त है। सबसे पहले तो जितनी भी एग्जाम्स ब्लैकलिस्टेड टीडीपीएल कंपनी के माध्यम से हुई है उन सभी परीक्षाओं को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए, सीबीआई और ईडी से जांच करवाई जाए और 90 दिन के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से हमको न्याय दिलाने का कार्य किया जाए। तारीख पे तारीख का हिसाब हम छात्रों को नहीं चाहिए। हम जेन्युइन छात्र हैं, हमारी सारी मांगें जायज़ है। हम कितना दुर्योग है यह कि जो लोकतांत्रिक देश में कि सिर्फ मांग है कि पारदर्शिता के साथ एग्जाम लीजिए, उसके लिए हमें सड़क पे बैठना पड़ रहा है। पारदर्शिता के जरिए एग्जाम होनी चाहिए। केंद्र सरकार ने कुछ प्रयास भी उठाए हैं, जैसे फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया गया है कि इसके जरिए न्याय मिलेगा, तो आप लोगों को कितना भरोसा उस पर है? देखिए, उन पे भरोसा है, फास्ट ट्रैक कोर्ट होना चाहिए। आप जांच के नाम पे 5 साल 10 साल नहीं खींच सकते हैं। स्टूडेंट की एक सीमा होता है पढ़ने का। आप 3 महीना का समय लीजिए, आप उसका न्याय कर दीजिए। हम बात कर रहे हैं जेएसएससी सीजीएल एग्जाम की। पिछले 10 साल से विवादित रहा वो एग्ज़ाम और लास्ट जब एग्ज़ाम हुआ जो पूरा किया गया, हाई कोर्ट में हम लोग केस किए, उसमें केस हमारे विपरीत गया। क्यों गया उसका हम थोड़ा सा ये बताएंगे। सीआईडी जो हमारी झारखंड की जांच एजेंसी सीआईडी जांच कर रही थी, इसमें क्या हुआ, जांच की ये माना उन्होंने कि नेपाल पढ़ने के लिए लोग गए थे, उसमें से 2 सीआईडी बना। पहला सीआईडी पुरानी परीक्षाओं में अनियमितता हुआ, ठीक है, लोगों ने स्वीकार भी किया, कई गिरफ्तारियां भी हुई है, लेकिन अब आप लोग का जो बेसिक मांग है वो बड़ा मांग क्या है? जेएसएससी जेपीएससी का पूर्णतः रिफॉर्म। तो युवाओं की जो मांग है वो इस तरीके से है कि ये लगातार
आंदोलनरत है और लगातार ये इसी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से अपने आंदोलन को अंजाम दे रहे हैं और उनकी मांग है कि पूरी तरीके से जेपीएससी और जेएससीसी में रिफॉर्म होना चाहिए ताकि इन युवाओं को न्याय मिल सके। और ये जो हम कह सकते हैं धूप में भी इसी तरीके से बैठे हुए हैं, बारिश में भी इसी तरीके से बैठे हुए हैं और उन्हें उम्मीद है कि उनके जो मांगे हैं उस पर सरकार विचार करेगी। अपने सहयोगी सौरभ के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित घोटालों और अनियमितताओं के विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से गिरिडीह में आक्रोश मार्च निकाला गया। पपरवा टांड से शुरू हुआ मार्च समाहरणालय पहुंचा, जहां बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता, विद्यार्थी और आमजन शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता, निष्पक्ष जांच और युवाओं को न्याय दिलाने की मांग की और इस संबंध में उपायुक्त को ज्ञापन भी सौंपा। तो ये धांधली सीधे सीधे पटल पे आ चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी बेशर्म सरकार सोई हुई है। छात्र वहां रांची में बैठे हुए हैं, लगातार रात दिन वो वहां पे धरना पे हैं, लेकिन उसके बाद भी हेमंत सरकार चुपचाप आंख पे पट्टी बांधने के लिए सीआईडी का नाम लेके, सीआईडी को सामने लेके सारे साक्ष्य मिटाने की कोशिश कर रही है। हम सीबीआई जांच की मांग करते हैं। समाहरणालय गिरिडीह उपायुक्त के समक्ष धरना प्रदर्शन किया गया है और हम लोग जोरदार धरना प्रदर्शन तब तक ये जारी रखेंगे जब तक हमारा झारखंड सरकार इसका सुनवाई नहीं करेंगे। राज्य सरकार से कहेंगे कि आपने जिस प्रकार चुनाव में वादा किए थे 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, नौकरी नहीं दे पाएंगे। कम पेंशन के रूप में भत्ता देंगे 3,000 से 5,000 रुपये। आप हर चीज में नाकाम है, इसलिए आपकी सरकार चलाने में अक्षम है। आप तत्काल तुरंत इस्तीफा दे दें। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की विकास कार्यों को गति देने के प्रति गंभीर हैं। उन्होंने अपने आवास पर ग्रामीण कार्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान मांडर विधानसभा क्षेत्र की सड़कों को बेहतर बनाने समेत अन्य विषयों पर चर्चा हुई। मंत्री ने बताया कि महत्वपूर्ण पथों का डीपीआर तैयार हो चुका है, बाकी सड़कों से संबंधित विभागीय प्रक्रियाओं को पूरा किया जा रहा है। कृषि मंत्री ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक गांव और पंचायत को बेहतर सड़क संपर्क कराना प्राथमिकता है। राज्य में एसआईआर की प्रक्रिया के तहत 5 अगस्त को प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन होना है। इसके अलावा इसी दिन से दावा और आपत्ति से जुड़े मामलों की भी सुनवाई होगी, जिसका समय 4 सितंबर तक निर्धारित किया गया है। राजनीतिक दल भी एसआईआर प्रक्रिया को समावेशी बनाने को लेकर सजग है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि सभी वोटर मतदाता सूची में 5 अगस्त को अपना नाम जरूर जांचें। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत मताधिकार है, जिसको लेकर सजग रहने की आवश्यकता है। सरकारी तेल कंपनियों ने होटल उद्योगों और छोटे व्यापारियों को बड़ी राहत दी है। 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 200 रुपये से 209 रुपये तक की कटौती की गई है। यह लगातार दूसरा महीना है जब कमर्शियल सिलेंडर सस्ता हुआ है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर के मूल्य में कोई बदलाव नहीं हुआ है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने कारोबारियों को बड़ी राहत देते हुए कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में फिर कटौती की है। आज 1 अगस्त से लागू नई कीमतों के तहत दिल्ली में 19 किलो वाला कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 202 रुपये सस्ता हो गया है, जबकि कोलकाता में इसकी कीमत 209 रुपये घटाई गई है। लगातार दूसरे महीने हुई इस कटौती से होटल, रेस्टोरेंट, कैटरिंग और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के परिचालन लागत में कमी आने की उम्मीद है। हालांकि घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इससे पहले जुलाई में भी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम घटाए थे। ऑफलाइन तत्काल टिकट बुकिंग के लिए टोकन सिस्टम की व्यवस्था लागू की गई है। नई व्यवस्था से तत्काल टिकट बुकिंग प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित हुई है। रेलवे आरक्षण काउंटरों में टोकन वितरण का समय और सीमा निर्धारित की गई है।
खुद या परिवार के सदस्यों के लिए टिकट लेने वाले यात्रियों को पहले मौका मिलेगा। काउंटर पर बुकिंग के दौरान आधार कार्ड या वैध पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य होगा। जिस व्यक्ति के नाम पर टोकन होगा, टिकट भी उसी के नाम पर जारी किए जाएंगे। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज रामगढ़ के रजरप्पा स्थित सिद्ध शक्तिपीठ मां छन्नमस्तिके में पूजा अर्चना की। उन्होंने दर्शन और पूजा अर्चना कर देश की सुख समृद्धि की मंगल कामना की। इस दौरान कई अन्य लोग भी मौजूद रहे। इधर सावन के पवित्र महीने में पूजा अर्चना और जलार्पण के लिए लगातार भक्त बाबा धाम पहुंच रहे हैं। आज सुबह 4:15 बजे मंदिर का पट खुलते ही जलार्पण का सिलसिला शुरू हुआ, जो लगातार जारी है। शिव भक्तों के हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय तथा बोल बम की गूंज से कांवरिया रूट लाइन गुंजायमान है। बाबा का जय घोष करते हुए कांवरिये कतारबद्ध होकर निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। खास और आम सभी बाबा की भक्ति में लीन हैं। धनबाद सांसद डुल्लू महतो ने बिहार के सुल्तानगंज स्थित उत्तर वाहिनी मां गंगा का विधिवत पूजन कर पवित्र गंगा जल ग्रहण किया। श्री महतो ने इसके बाद बाबा धाम में जलाभिषेक के लिए कांवड़ यात्रा शुरू की। राजकीय श्रावणी मेला में बाबा बैद्यनाथ की नगरी इन दिनों गुलजार है। यहाँ लगातार देश दुनिया से बाबा के भक्त पूजा अर्चना और जलार्पण के लिए पहुंच रहे हैं। कल भी 1 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने यहाँ पूजा अर्चना की। इधर श्रद्धालुओं की सेवा और सुविधा के लिए भी लगातार पहल हो रहे हैं। सांसद निशिकांत दुबे ने सरासनी स्थित कांवरिया पथ पर भव्य नमो सेवा शिविर का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि कांवरिये देवतुल्य अतिथि हैं और उनकी सेवा करना सौभाग्य की बात है। इस शिविर में कांवरियों के लिए निःशुल्क ठहरने, भोजन, चिकित्सा की व्यापक व्यवस्था की गई है। आप सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मोदी जी के सेवा शिविर बना सेवा करेंगे। आज से लोगों को रोज भोजन कराएंगे, उनके रुकने की व्यवस्था है, भोजन की व्यवस्था है, उनके लिए डॉक्टर की व्यवस्था है। ये सब व्यवस्था इस शिविर में। राजनीतिक दल और अन्य संगठन भी देवघर आने वाले श्रद्धालुओं की सेवा में को लेकर तत्पर हैं। कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने निःशुल्क कांवरिया सेवा शिविर का कल उद्घाटन किया। इस मौके पर पार्टी के अन्य नेता भी मौजूद रहे। श्री यादव ने कहा कि सावन माह सिर्फ आस्था का पर्व नहीं, बल्कि सेवा, समर्पण और मानवता का भी पर्व है। इसी भावना के अनुरूप यह शिविर लगाई गई है। जानते हैं मौसम का हाल। राज्य में 7 अगस्त तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान है। 5 अगस्त तक कुछ इलाकों में आंधी और वज्रपात की भी आशंका है, जिसको लेकर मौसम विज्ञान केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया है। 2 दिनों में तापमान में करीब 3 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है, फिर उसके बाद इसके लुढ़कने की संभावना है। इधर हालिया बारिश से राज्य के वर्षापात के आंकड़ों में सुधार हुआ है और यह 27% रह गई है। चतरा, देवघर, गढ़वा और पाकुड़ में मानसून की अपेक्षाकृत कम बारिश हुई है और इन जिलों में 50 से 60% तक बारिश की औसतन कमी रही है। बाकी जिलों में हालात कुछ बेहतर हैं। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ी पदकों को जीतकर लगातार देश को गौरवान्वित कर रहे हैं। जूडो समेत विभिन्न स्पर्धाओं में भारतीय खिलाड़ियों ने उम्दा प्रदर्शन करते हुए पदक जीते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं ने पदक वीरों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल जीता। उन्होंने 85.83 मीटर का थ्रो किया और भारत के ही यशवीर सिंह ने 85.41 मीटर का पर्सनल बेस्ट प्रदर्शन करते हुए ब्रॉन्ज मेडल जीता। श्रीलंका के रुमेश पथिराजे 89.75 मीटर थ्रो के साथ गोल्ड मेडल हासिल किया।
फाइनल मुकाबले की शुरुआत चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में हुई। नीरज चोपड़ा ने अपने पहले ही प्रयास में 80.97 मीटर की सदी हुई दूरी दर्ज की और दूसरे प्रयास में 85.83 मीटर का बेहतरीन थ्रो फेंककर प्रतियोगिता में अपनी मजबूत स्थिति बना ली। भारत मेडल टैली में 10वें नंबर पर है। टीम ने 5 गोल्ड, 12 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज सहित 23 मेडल जीते हैं। भारत के ही हर्ष सिंह और अस्मिता डे ने जूडो में इतिहास रचते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। महिला के 48 किलोग्राम भार वर्ग में अस्मिता डे स्वर्ण पदक जीता, तो वहीं हर्ष सिंह ने पुरुषों की 60 किलोग्राम जूडो स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में पहले भारतीय पुरुष जूडो खिलाड़ी बन गए हैं और इस ऐतिहासिक जीत के साथ ही उन्होंने भारतीय जूडो के इतिहास में नया अध्याय जोड़ दिया है। उधर मुक्केबाजी में भी भारत ने जबरदस्त पंच लगाया है। भारतीय मुक्केबाज अंकुश पंघाल, जादूमणि सिंह, प्रीति पवार, जैस्मीन लंबोरिया और अरुंधति चौधरी ने फाइनल में प्रवेश कर रजत पदक पक्के कर लिए हैं, जब पांचों खिलाड़ी स्वर्ण पदक के खिलाड़ी के लिए चुनौती पेश करेंगे। राष्ट्रमंडल खेलों में अब तक भारत के 5 स्वर्ण, 11 रजत और 4 कांस्य पदक समेत कुल 20 पदक हो चुके हैं। धनबाद के मुनिडीह ओपीडी क्षेत्र अंतर्गत भटिंडा फॉल में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि आईटीआई का परीक्षा देने आया यह युवक अपने रिश्तेदार और दोस्तों के साथ भटिंडा फॉल घूमने गया था। नहाने के दौरान सेल्फी लेते वक्त उसका पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में डूब गया। स्थानीय गोताखोरों ने कड़ी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला। और हम लोग सब मतलब फोटो खिंचा लिए तो मछली देख रहे थे। लास्ट में मछली देखने गए तो इसका पैर फिसला, इसका फ़ोन मेरे पास था। फ़ोन चला रहे थे, इधर वीडियो बना रहे थे तो इसका फ़ोन मेरे पास था। इसका पैर फिसला ही गिरा, उसका बचाने गए तो हम डूबते हम बचे। इसको साहिल जो है वो बचाते बचाते उधर गया, वो भी नहीं बचा पाया। पैर स्लिप करने से वो पानी में चला गया और डूब गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। पानी से उसे निकाला गया है, मृत पाया गया है। आगे की कार्रवाई के लिए इंक्वेस्ट तैयार किया गया है और SNMMCH भेजा जा रहा है। और अब जानते हैं किन बातों के लिए इतिहास के पन्नों में आज का दिन खास है। पुरुषोत्तम दास टंडन का जन्म इलाहाबाद यानी आज के प्रयागराज में हुआ था। वो एक महान स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ ही एक कर्मठ पत्रकार, तेजस्वी वक्ता और समाज सुधारक थे। पुरुषोत्तम दास भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अग्रणी पंक्ति के नेताओं में शुमार थे। उन्होंने हिंदी को भारत के राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करवाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत के राजनीतिक और सामाजिक जीवन में नई चेतना और नई क्रांति पैदा करने वाले टंडन जनमानस में राजर्षि के नाम से प्रसिद्ध हुए। साल 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वे जेल भी गए। 1950 में उन्हें अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष चुना गया। पुरुषोत्तम दास टंडन को उत्तर प्रदेश में कृषक आंदोलन का जन्मदाता माना जाता है। साल 1961 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। कोयलांचल धनबाद अब औद्योगिक विकास के नए दौर में प्रवेश करने जा रहा है। बेलगड़िया में प्रस्तावित टेक्सटाइल पार्क के तहत बड़ी टेक्सटाइल फैक्ट्री स्थापित होगी। BCCL, JRDA, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज और राजधानी यूनिवर्सल फैब्रिक्स के बीच हुए करार से करीब 2000 विस्थापितों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। धनबाद के बेलगड़िया में अग्नि प्रभावित क्षेत्रों से विस्थापित परिवारों को बसाया गया था, लेकिन रोजगार की कमी यहां के लिए बड़ी चुनौती रही है। अब जिला प्रशासन BCCL, JRDA, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज और राजधानी यूनिवर्सल फैब्रिक्स की पहल पर यहां टेक्सटाइल उद्योग स्थापित किया जाएगा। नई दिल्ली में हुए करार के बाद परियोजना पर काम तेज हो गया है। सितंबर-अक्टूबर तक फैक्ट्री की आधारशिला रखी जा सकती है। टेक्सटाइल कंपनी से करार हुआ है, राजधानी टेक्सटाइल्स और आदित्य बिरला ग्रुप से, और हम लोग बेलगड़िया में ज़मीन चिन्हित कर लिए हैं। धीरे धीरे देखते हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 1500 से 2000 लोगों की कैपेसिटी का प्रॉपर टेक्सटाइल पार्क बने, ताकि वहाँ रहने वाले कम से कम 2000 लोगों को वहाँ पर रोज़गार मिल सके। ये हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसी साल सितंबर-अक्टूबर तक हम लोग कम से कम फाउंडेशन कर दें, ताकि अगले वर्ष से 1 साल 1.5 साल के बाद से वहाँ पर काम शुरू हो सके।
प्रस्तावित टेक्सटाइल फैक्ट्री से करीब 2000 विस्थापितों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना है। इसके साथ ही परिवहन, पैकेजिंग, लॉजिस्टिक्स, सुरक्षा, खानपान, सिलाई और अन्य सहायक सेवाओं के जरिए हजारों लोगों के लिए अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। अनस्किल्ड लेबरर्स बोलिए या अनस्किल्ड पर्सनल बोलिए या अनस्किल्ड जो है युवा बोलिए, उनको अगर हम लोगों को करना है तो उनको स्किलिंग करा के बेलगड़िया के लोगों को ही वहाँ पर रोजगार देने का प्लान है, ताकि जो लोग विस्थापित होके आए उनको एक परमानेंट फिक्स आय और कौशल विकास हो सके। परियोजना की घोषणा के बाद बेलगड़िया के विस्थापित परिवारों में उत्साह का माहौल है। स्थानीय लोगों का कहना है कि लंबे समय के बाद रोजगार की नई उम्मीद जगी है। उद्योग के शुरू होने से क्षेत्र की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी नए अवसर तैयार होंगे। जब यहाँ पर पूर्ण रूप से वह स्टार्ट हो जाएगा तो यहाँ की जो महिलाएं हैं उनको ही यहाँ रोजगार मिलेगा, ताकि उन लोग का जो बेरोजगारी का समस्या है दूर हो। ये रोजगार से जोड़ने के लिए ही ये सब सुविधा दे रहे हैं महिला लोग के लिए, और यहाँ खेलकूद के लिए पार्क बनाया जा रहा है ताकि यहाँ की बेलगड़िया के लोगों को सही तरह से सब। बेलगड़िया में बनने वाली टेक्सटाइल फैक्ट्री धनबाद के औद्योगिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है। इससे धनबाद की पहचान केवल कोयला नगरी तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि यह वस्त्र उद्योग के नए केंद्र के रूप में भी उभर सकता है। धनबाद से अजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना ज़रूरी है उससे ज़्यादा ज़रूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा एक्स हैंडल है @DD News झारखंड, फेसबुक पेज है DD News झारखंड और इंस्टाग्राम अकाउंट है DD News झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD News पर भी देख और सुन सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश को दी कई सौगात। भोगपुरम में नई हवाई अड्डे का किया उद्घाटन। इन्वेस्टमेंट से एम्प्लॉयमेंट का दिया मंत्र। देश में जारी विकास गतिविधियों की चर्चा। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी का प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ियों पर राज्य सरकार पर तीखा प्रहार। कहा, नौकरी की उम्मीदें छीनी जा सकती हैं, छात्रों का हौसला है। होटल उद्योग और छोटे व्यापारियों को बड़ी राहत। 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में 200 रुपये से अधिक की कटौती। ऑफलाइन तत्काल रेलवे टिकट बुकिंग के लिए नए नियम। राज्य में 7 अगस्त तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना। चतरा, देवघर, गढ़वा और पाकुड़ में मानसून की बेरुखी। अन्य जिलों में हालात कुछ बेहतर।